दोस्तों स्वागत है वापस से आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाला है रक्त परिसंचरण के बारे में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। हमने पहले क्लास में देख चुके हैं ब्लड के बारे में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद में इसको समझेगा। आप ब्लड ही नहीं समझोगे तो परिसंचरण काय का करोगे, ठीक है। और संचयन करना काय का, ब्लड का ही। तो इसलिए पहले ब्लड देखिएगा कि ब्लड में क्या क्या होता है, क्या क्या सिस्टम होता है। उसके बाद में संचरण परिसंचरण देखना और समझना, फिर अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो ब्लड परिसंचरण जो है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे ने बताया था कि भैया परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन करके कुछ चीज होती है, ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से चलता है, काम करता है, उसके बाद बताई थी, ठीक है। अब इसमें परिसंचरण में दो तरह की चीज होती है, दो तरह के परिसंचरण होते हैं, दो तरह के परिसंचरण होते हैं। तो इसमें होता है, एक होता है आपका ओपन परिसंचरण और एक होता है क्लोज, यानी कि एक ओपन खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। अब ओपन और बंद में क्या है, ओपन में यह होता है कि जो बॉडी में ब्लड है वो पूरी बॉडी में बहता रहता है समान रूप से, यानी कि पूरी बॉडी में खुली तरह से बहता है। और जो हमारा शरीर है इसमें क्या बहता है, नसों में बहता है ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से निकाला पूरा ब्लड, बहता ब्लड इसमें भी है लेकिन इसमें खुली तरह से नहीं। जैसे कि दूध का पाउच लाते हैं ना, दूध का पाउच कैसा रहता है, अंदर उसमें कोई नसें है क्या, पाइप है क्या, छोटे छोटे, नहीं है ना, पूरा खुला है वो, ठीक है। इसी तरह से इनमें भी पूरा खुला परिसंचरण तंत्र रहता है। और जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी इसमें बंद है, इसमें नसें हैं, छोटी छोटी नसें हैं, उसके अंदर नसें हैं, इस तरह से ब्लड बहता है, ठीक है। तो ये खुला और बंद हो गया। इसके बाद में क्या है, जैसे काकरोच है, मकड़ी है, केकड़ा है, इनमें क्या होता है, ओपन परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि खुला ब्लड सप्लाई होता है। और क्लोज क्या है, ह्यूमन यानी कि हम मनुष्य, मेंढक है, भेड़ बकरी वगैरह, इनमें क्या होता है, बंद है, बंद परिसंचरण तंत्र है। और एक मिक्स होता है जिसमें कुछ खुले होते हैं, कुछ बंद होते हैं। बंद में यही है, नसों में ब्लड बहता है और खुले में पूरा बहता रहता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, दो परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब आता है परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीजें होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, तो देखना समझना। देखो, आप अगर मकान बना रहे हो तो मकान में क्या क्या लगेगा, ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगी, कांक्रीट लगेगी, और क्या लगेगा, सरिया लगेगा, ठीक है, ये चीज लगती है ना। उसी तरह से परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज लगेगी, क्या क्या काम में आएंगे, वही चीज आएंगी ना जो यहाँ पे चलती है, यहाँ काम करती है। तो यहाँ पे हमको देखना है क्या, एक तो हार्ट यानी कि हृदय, एक रुधिर वाहिनी और एक रुधिर। देखो रुधिर तो हमने पढ़ चुके हैं, निपटा दिया रुधिर। तो अब पढ़ना क्या है, रुधिर वाहिनी और हार्ट। हार्ट यानी हृदय। रुधिर वाहिनी क्या होती है, जो ब्लड ले जाती है और लाती है, क्या करती है, ब्लड ले जाती है और लाती है, ठीक है। जैसे बस होती है, बस क्या काम करती है, बस आपको यहाँ से ले गई इंदौर, भोपाल, देवास, जहाँ भी आप पढ़े, बड़ा शहर में पढ़ने गए, वहाँ पे आपको पकड़ के ले गए, पकड़ के नहीं ले गए, आप खुद गए हो, ठीक है। आपको ले गई, आप एक कमरे में बंद हुए, और जब आप घर आने करते हो तब आपको वो लेके आती। तो इसी तरह से रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है। तो ये रुधिर वाहिनी दो तरह की, एक होती है धमनी, क्या होती है, धमनी यानी कि आर्टरी, और एक होती है सीरा यानी कि वेन, ठीक है। एक जाने वाली बस और एक आने वाली बस, ठीक है, ये होती है। और एक होता है हार्ट। हार्ट क्या करता है ये समझते हैं, हार्ट का क्या काम है, यानी कि हृदय का क्या काम है वो भी हम समझते हैं। आपने तो बहुत काम देखे हैं लेकिन इसके पीछे जो काम है वो देखना है आपको, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम चलते हैं आगे और हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में, कि इसका क्या काम है, ये किस तरह से कार्य करता है। अब देखिए कि आपका हार्ट काम कैसे करता है। अब आपने तो ये सोच रखा होगा कि भैया हमारा हार्ट तो बहुत बड़ा है, हमने तो ये काम करता है, वो काम करता है, लेकिन रियलिटी में हार्ट यानी कि दिल, दिल बोल दो, हृदय बोल दो, हार्ट बोल लो, काम करता कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो हम संक्षेप में इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय, हृदय का अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह का, ये क्या है, ये दिल है, ये दिल है, आशिकों वाला दिल है ये, ठीक है। ये अपना रियल दिल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए तुम्हें बना है, क्योंकि इससे तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। ये दिल है। अब इसमें क्या होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं, क्या होते हैं, चार कमरे हैं, इस दिल में चार कमरे हैं, इसलिए बहुत बड़ा दिल है आपका, ठीक है। एक कमरा नहीं है, चार कमरे हैं। किसी किसी प्राणी में एक कमरे होते हैं, किसी में, देखो दिल जो है ना, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। जो मछली वगैरह होते हैं उनके में दो कोष्ठक होते हैं, जो उभयचर वगैरह होते हैं उनके में अलग कोष्ठक होते हैं, जो थलचर वगैरह वाले यानी कि जो पक्षी वगैरह होते हैं उनमें तीन कोष्ठक होते हैं, जो मनुष्य होते हैं उनमें चार कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो कितने कोष्ठक है, चार कमरे यानी चार कोष्ठक है, उनको कोष्ठ बोलते हैं। तो चार कोष्ठक है यानी कोष्ठ है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आलिंद। ये ऊपर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद। आलिंद यानी कि ओरिकल, क्या बोलते हैं, ओरिकल। ये आलिंद, ये है बायां यानी कि दायां, राइट, और ये है लेफ्ट। ऐसा खड़ा होऊंगा तो कैसे, लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आलिंद। आलिंद यानी कि ओरिकल, आंदो, आलिंद, ये है एक दायां और ये बायां। और इसी तरह नीचे जो होते हैं वो होते हैं नीले, नीले यानी कि वेंट्रिकल, क्या होता है, वेंट्रिकल, नीले। ये नीचे क्या होता है, ये दायां और ये बायां, ठीक है। तो आपका हार्ट कितना है, क्यों कहते हैं मेरा हार्ट बहुत बड़ा है, भाई सबका हार्ट बहुत बड़ा है। तो क्या है, उसमें चार कमरे, क्या क्या है, एक है, दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं वो आलिंद, नीचे वाले होते हैं वो
नीले, इंग्लिश में बोलेंगे तो ओरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है। अब आलिन जो होता है, आलिन जो होते हैं उनकी दीवार पतली और रंग गहरा होता है। जो आलिन होते हैं उसकी दीवार जो होती है ना, ये जो दीवार है आलिन की, ये क्या होती है, पतली होती है, और जो रंग है वो गहरा होता है, ठीक है। और जो नीले होते हैं उनकी दीवार मोटी होती है। क्यों होती है? देखो आलिन में क्या होता है, ब्लड आता है, कहाँ से आता है, नॉर्मली आता है बॉडी से, इसमें आता है बॉडी से, यहाँ से शरीर से आएगा और इसमें शरीर से जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये इसमें ब्लड आया तो ब्लड यहाँ से जाता है, इसमें कहाँ जाता है, नीले में। यहाँ पे एक पाइप होती है जिसको बोलते हैं, यानी कि छिद्र होता है, आलिंद नीले छिद्र, ठीक है, आलिंद नीले छिद्र जिसको बोलते हैं। यहाँ से ब्लड इसमें आया और इसमें से जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्लड जो आता है पहले आता है इसमें, कहाँ पे आता है, इस आलिंद में, और ये ब्लड आता है इस आलिंद में, ये ऊपर से आएगा, वो समझाऊंगा अभी। तो इसमें आता है ब्लड, इसको बोलते हैं आलिंद नीले छिद्र। तो पहले ब्लड आता है आलिंद में, आलिंद से जाता है नीले में। अब नीले में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर प्रेशर बनता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने के बाद में फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसी तरह यहाँ पे आता है और यहाँ से प्रेशर बन के फिर बॉडी में जाता है। इस तरह से क्रिया होती है, इसलिए ये दो पार्टीशन यहाँ पे दिए, इसके बीच में छिद्र होता है। जो छिद्र होता है तो क्या होता है, ब्लड नीचे आ जाता है लेकिन ब्लड ऊपर नहीं जाता है, तो इसलिए क्या होता है, इसकी दीवारें जो होती है मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है, ताकि यहाँ प्रेशर तेज बने, ठीक है। नहीं तो थोड़ा बहुत नहीं दिल फट जाएगा, ऐसा में काम नहीं चलेगा ना, फिर काय को दिल दोगे, किसको दिल दोगे, इसलिए मोटी दीवार है इसकी। उसके बाद में क्या है, दिल जो है यानी कि आपका हार्ट है वो एक खोखली संरचना है, खोखली संरचना है और एक शंकुआकार है, इस तरह से शंकुआकार बनी हुई है, खोखली है, इसमें कोई वो नहीं है, ईंट पत्थर भरे हुए नहीं है, खोखला है। पेशी है, पेशी यानी कि नरम होता है, ऐसा नरम पेशी तक है, यानी कि नरम, ये आपकी पेशी बनी हुई है। इसमें क्या है, चारों तरफ दोहरी झिल्लियाँ पाई जाती है, चारों तरफ दोहरी झिल्ली, जैसे हमने क्या पढ़े थे, फेफड़े पढ़े थे, यानी कि लंग्स पढ़े थे, तो लंग्स में हमने पढ़ा था कि उसमें चारों तरफ झिल्लियाँ पाई गई थी। इसी तरह इसमें भी झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसमें द्रव होता है, क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकॉर्डियल। क्या बोलते हैं, पेरिकॉर्डियल। ये क्या करता है भैया, जो पेरिकॉर्डियल द्रव होता है, लिक्विड होता है, ये घर्षण से बचाता है, ठीक है। जिस तरह से हमारा फेफड़ों को, लंग्स को बचा रहा था द्रव, उसी तरह से पेरिकॉर्डियल जो लिक्विड है ये क्या करता है, जो दिन भर पंप करेगा ना, सुबह रात दिन, जब से पैदा हो, जब से मरोगे तब तक पंपिंग का काम है बेचारे का। तो वो जो पेरिकॉर्डियल द्रव है वो आपको सेफ्टी देगा आपके हार्ट को, ताकि घर्षण नहीं हो, नहीं तो घसा घसा के मर जाओगे, फिर कई दिन कहेगा अब मैं काम नहीं कर रहा, फिर ठीक है, फिर वही हाल होगा मरने जैसा। उसके बाद में क्या है, अनैच्छिक हृदयक पेशी से बना। ये क्या है भैया, अनैच्छिक हृदयक पेशी से बना, जो हार्ट है उसको अनैच्छिक हृदयक पेशी से बना। अब तब में से कोई ऐसा तो नहीं है जो कि हार्ट के रोज कह के भैया चल चल, ऐसे किया है कहीं, नहीं तो ऐसा होता तो तुम कब कहीं मर जाता, ऐसा नहीं है नहीं। इसमें अनैच्छिक हृदयक पेशी है, यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेन से कनेक्ट होकर काम करना ही करना है, जब से पैदा हुए जब से मरना तब तक उसको काम करना ही है, ब्लड को पंपिंग करना ही करना है, ठीक है। नहीं तो जिस दिन बंद कर दिया उस दिन गेम खत्म, इसलिए अनैच्छिक है, तुम्हारा हाथ में नहीं है कि तुम रोक लो, तुम्हारा हाथ में नहीं है कि तुम चालू कर लो, वो तो ऑटोमेटिक है, चलता ही रहना है उसको, ठीक है, इसलिए अनैच्छिक बोला, ऐच्छिक नहीं है। उसके बाद में क्या है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में इसका वजन 300 ग्राम है। 300 ग्राम क्या है, लगभग वजन होता है। अब किसी का ज़्यादा बड़ा दिल है तो उसका बड़ा दिल होगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा, किसी का कम है तो उसका छोटा होगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार 300 ग्राम सबको रहेगा, कहीं ऊंचे नीचे भी हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्या हो गई, हार्ट के बारे में बेसिक जानकारी। दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं और ये सब चीज़ें इसमें होती है। रक्त वाहिनी होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि धमनी और सिरा क्या होती है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हार्ट के बारे में जो पढ़ा है अपन ने, धमनी और सिरा के बारे में, कि धमनी और सिरा का क्या काम है। देखिए धमनी और सिरा है जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरी और वेन, आर्टरी वेन, ठीक है। धमनी क्या करती है, रक्त हृदय से ले जाती है, क्या करती है, रक्त हृदय से ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ ले जाती है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त को ले जाती है, उसको कहते हैं धमनी। और इसका दाब होता है लगभग 120, हाईएस्ट जो दाब होता है ना, अधिकतर दाब जो हमारे ब्लड का, तो वो होता है धमनियों में, अधिकतर जो प्रेशराइज दाब है वो बहता है धमनियों में। उसके बाद में क्या है, दीवार इसकी मोटी होती है, रंग जो है इसका कलर है वो लाल होता है और ये गहराई में स्थित होती है। अपवाद पल्मोनरी धमनी, क्या लिखा है, रक्त हृदय से ले जाती है, यानी कि जो भी फिल्टर रक्त होता है, रक्त फिल्टर होता है कहाँ पे होता है, ये हृदय में होता है क्या, हृदय में नहीं होता है, रक्त फिल्टर होता है फेफड़ों में। कहाँ होता है, फेफड़ों में, क्योंकि ऑक्सीजन ली आपने, वो कहाँ गई, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर हृदय तक आता है, तो हृदय में जो शुद्ध रक्त है उसको लेकर कौन जाती है, धमनी लेके जाती है, यानी कि आर्टरी लेके जाती है। उसके बाद में दाब अधिकतम होता है। अब देखिए, अब इधर से जो आपका हार्ट है, हार्ट ने प्रेशराइज करा, क्या करा, प्रेशराइज करा, और जब ब्लड को प्रेशर दिया इसने, देखो जो हार्ट का काम क्या है, वो पंपिंग का काम है, पंपिंग का करना मतलब प्रेशर देना। प्रेशर क्यों दिया, देखो भैया ऐसा है,
तुम्हारा हार्ट में प्रेशर नहीं दिया जाता, फेफड़ा ने शुद्ध कर दी, फेफड़ा ने जो खून शुद्ध करा, रक्त शुद्ध करा, अब वो नीचे तो उतर जाएगा, आसानी से उतर जाएगा, फिर ऊपर कहाँ से चढ़ेगा, दिमाग के कोशिका में कैसे जाएगा। अब दिमाग में तुम्हारा ब्लड नहीं जाएगा फिर दिमाग चलेगा कहाँ से, वैसे भी कम चले है पर फिर भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, दिमाग बंद हो जाएगा, मैं तो नहीं चल रहा हूँ। इसलिए प्रेशराइज करने के लिए हार्ट है, हार्ट क्या करता है, रक्त को प्रेशर करता है और ऊपर चढ़ा देता है, प्रेशर करता है नीचे पहुंचा देता है। अब सोचो धमनी में क्या करा है, शुद्ध रक्त आया है, अब शुद्ध रक्त में प्रेशर नहीं देंगे, प्रेशर नहीं देंगे तो वो रक्त हर जगह पर शरीर में पहुंचेगा, नीचे तो पहुंच जाएगा, ऊपर नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रेशर होता है, इसमें दाब होता है, दीवार इसकी मोटी है। अब प्रेशर है तो दीवार मोटी बनाना पड़ेगा नहीं। अब तुम्हारा घर में अगर लोड ज़्यादा है तो दीवार मोटी बनाना पड़ेगा, और नहीं है तो भैया 4 इंची दीवार उठा के काम चला लो, प्रेशर है तो दीवार मोटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, दीवार मोटी होती है, लाल रंग होता है। अब आपने देखा होगा कि आप शरीर में कभी देखते हो ये ऊपर दिखती है नीली नीली, ये धमनी है क्या, ये धमनी नहीं है, ये क्या है, ये सिरा यानी कि वेन है, ये धमनी नहीं है, धमनी इसके नीचे है। और धमनियों में प्रेशर इतना तेज होता है कि एकदम फर्राटे से ब्लड निकलेगा। ठीक है, जो अधिकतर ये जो आज के इश्क आशिकी में, जो प्यार मोहब्बत में, जो ब्रेकअप में लड़कियां काट लेती है ना आपने, वो धमनी नहीं होती, वो सिरा होती है। क्या होती है, सिरा होती है। अच्छा हाँ, सिरा होती है। वो क्या होती है भैया, उसमें प्रेशर नहीं है, उसमें प्रेशर कम है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है प्रेशर कम है तो वो ब्लड धीरे धीरे निकलता है। अगर उसने धमनी काट ली, वो धमनी गहराई में होती है, शरीर में ऊपरी ऊपर नहीं दिख, ये ऊपर जो दिख रही है ये सिरा है, ये नीले कलर की ये सिरा है, और धमनी इसके नीचे होती है, तो उसमें जो है ना वो ब्लड प्रेशर से जाता है। ठीक है, तो प्रेशर से जाएगा, एकदम भन्नाटे से प्रेशर से जाएगा। अगर उसने सिरा का धमनी काट ली तो बहुत होशियार होती है लड़कियाँ। ठीक है, और आपको बना देती है बेवकूफ़, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये गहराई में स्थित होती है। अपवाद पल्मोनरी धमनी, ये क्या चीज़ है देखो समझना। ये मान लो तुम्हारा दिल है, ये टूटा फूटा दिल है, और ये तुम्हारे लंग्स है। क्या है, ये लंग्स है। ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। अब यहाँ से आएगा ये, और यहाँ से, अब ये जो धमनी है यहाँ से शुद्ध रक्त ले जा रही है और ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है। तो धमनी शुद्ध रक्त ले जा रही है, याद रखना। अब ये धमनी शुद्ध रक्त ले जा रही है तो ये हार्ट से यहाँ भी तो जाएगी शुद्ध रक्त के लिए, तो यहाँ से ये क्या, अशुद्ध रक्त ले जाती है। क्या, देखो समझना। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा बहुत नॉर्मल सी, याद रखने के लिए, पर एक लॉजिक समझो कि जो धमनी है वो यहाँ से ब्लड से शुद्ध रक्त ले जा रही है, तो वो शुद्ध रक्त ला कहाँ से रही है, वो ला यहाँ से रही है। कहाँ से ला रही है, लंग्स से ला रही है। तो यहाँ पे जब ला रही है तो यहाँ से अशुद्ध ले जाती है। क्या करती है, तो लंग्स से लंग्स यानी कि फेफड़ों से हार्ट के बीच में जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, फुसफुसी धमनी। वो क्या करती है, वो अशुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, और क्यों लाती है, क्योंकि ये शुद्ध ले जा रही है और यहाँ से अशुद्ध ले जाके फिर शुद्ध करवा के वो लाती है, तो इसलिए अशुद्ध होता है। ठीक है, उसी तरह जो सिरा है उसमें भी अपवाद है, उसमें है पल्मोनरी सिरा। तो वो क्या है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त भेला करके यानी कि इकट्ठा करके लाती है, और फिर यहाँ से क्या करती है, वो यहाँ से फिर वो शुद्ध रक्त लाती है। अब शुद्ध रक्त लाएगी और फिर इधर से अशुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, ये चीज़ है तो अपन याद कर सकते हैं आसानी से। धमनी में ये चीज़ें याद रखना है क्या क्या होती है धमनी में। अब देखते हैं सिरा यानी कि वेन, ये हृदय तक लाती है। क्या लाती है भैया, हार्ट तक ये लाती है, ब्लड खून लाती है। ठीक है, क्या करती है, पूरे शरीर से इकट्ठा कर करके ब्लड लाती है। कहाँ लाती है, हार्ट तक। हार्ट में क्यों लाती है, ताकि पंप करके फेंक सके किसको, लंग्स को, लंग्स से शुद्ध कर देगा। हार्ट तक अशुद्ध रक्त सबसे पूरा इकट्ठा करके, चलो भैया जाओ सब दूर से इकट्ठा करके सिरा वेन ले आती है अशुद्ध रक्त को। और फिर इसका दाब 80 होता है, यानी कि दाब इसका कम होता है। ठीक है, कम प्रेशर होता है, इसमें इतना प्रेशर नहीं होता। ये ऊपर ऊपर जो दिखती है आपको, इसकी दीवार भी पतली होती है और लचीली होती है, और ये हल्की नीली रंग की होती है। क्या होती है, हल्की नीली रंग की होती है, हल्की नीली बैंगनी, जो आपको ऊपर दिखती है ना, जो काट लेते हैं लोगों ने प्यार इश्क में, वो यही है। क्या है, वो सिरा है, वेन है, इसमें प्रेशर कम होता है, ऊपरी सतह पर दिख जाती है। ऊपरी सतह का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन से बाहर हट के दिख रही है स्किन में, लेकिन दिख रही है आपको ऊपर से। ठीक है, तो ये होती है सिरा। उसके बाद में अपवाद है पल्मोनरी सिरा, तो वही मैंने समझा कि ये इधर से तो अशुद्ध लाती है और इधर ले जाकर शुद्ध लाती है। ठीक है, इसलिए ये अपवाद है। अब देखो याद रखने का तरीका है, सिरा, सिरा, सिरा से याद रखना सा, और सा से याद रखना शराब। क्या है, शराब, और शराब होती है अशुद्ध। क्या होती है, अशुद्ध। कुछ लोग तो इसको सुबह से पी लेते हैं भैया, चढ़ना व्रत समझ के पीते हैं बहुत सारे लोग, उन सुबह से लेकर रात तक, तो उनके लिए शुद्ध नहीं है, वो होती है अशुद्ध ही है। ठीक है, अब उनके लिए शुद्ध हो तो पता नहीं, लेकिन क्या है वो अशुद्ध। तो स से अशुद्ध, शराब यानी कि अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध रक्त लाती है। और बच्ची धमनी, आप धमनी याद रख लीजिए तुम। अब मैंने इतनी ट्रिक बता दी, धमनी शुद्ध लाएगी नहीं, अब तीसरा रक्त तो है नहीं तुम्हारे शरीर में, तो एक हो गया अशुद्ध और एक लाएगी शुद्ध। ठीक है, इतनी सी तो बात है धमनी और सिरा में। ये 4-5 पॉइंट याद रख लीजिए धीरे, तो धमनी और सिरा याद हो जाएगा आसानी से। अब हम चलते हैं कि जो ब्लड, अब देखो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट क्या है, और धमनी सिरा क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड काम कैसे करता है, कैसे क्या चीज़ पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि रक्त संचरण का काम होता है कैसे, वो पढ़ते हैं। ठीक है, वो समझ लो, फिर आपका काम खत्म, छुट्टी आपकी।
अब देखिए पूरा गणित समझ में आ जाएगा। इस साइड को अच्छे से समझ लेना तो पूरा रक्त परिसंचरण समझ में आपको आ जाएगा, अलग से भटकने की जरूरत नहीं है। देखो पहले तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखो दो तरह का संचरण होता है, एक तो होता है यहाँ पे आपका हार्ट में और एक होता है आपके कोशिकाओं तक जाने वाला। तो यहाँ पे समझते क्या होता है, आपके शरीर में संचरण में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है मान लो वो आता है यहाँ पे, कहाँ पे आता है, ये अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दायां आलिंद। क्या बोलते हैं, दायां आलिंद, हमने समझा ना। और इसको बोलते हैं बायां आलिंद, इसको दायां नीले, इसको बायां नीले। ये क्रैक आ गया, ये इसके हार्ट में किसी ने धोखा दिया है इसलिए क्रैक आ गया। ठीक है, सही कर लेते हैं अपन, मल्लम लगा देते हैं इसको, भाई सही हो जाए यार। ये अपन ने सही कर दिया, पट्टी लगा दी इसको, है ना, अब मैं समझना। तो ये हो गया दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां नीले। अब देखो यहाँ से ब्लड आया अशुद्ध, क्या आया, अशुद्ध रक्त। कौन ने लाया, शिराओं ने लाया। किसने लाए, शिराओं ने लाई। क्या लाई, अशुद्ध रक्त लाई। इसमें आएगा, कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। अब यहाँ से रक्त जाएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पाइप है, क्या छिद्र है, उसको बोलते हैं आलिंद नीला छिद्र। वो छिद्र से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीले में जाएगा। ठीक है, समझ कोई कोई बड़ी बात नहीं है यार। देखो आप जिंदगी भर से प्यार मोहब्बत इसके में किसी को दिल देते आ रहे हो, अब दिल लेना आ रहा हो, आपको समझना है कि दिल में होता क्या है। आप तो देते लेते हो इस उम्र में अच्छे से, लेकिन समझ लोग है क्या। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त लाते हो, कोई अशुद्ध लाते हो, उसको नीचे भेज देते हो, भैया नीचे जाओ। ये छिद्र से नीचे भेज दिया, अब इस छिद्र से यहाँ पे भेज दिया। ये नीले है, क्या है, नीले। अब नीले से यहाँ पर ये है, ये आपकी गई है धमनी, क्या गई, धमनी। अब धमनी में एक वाल्व होता है, क्या होता है, चक्राकार वाल्व होता है। तो यहाँ पर ये जब इसमें जाता है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है, क्या बनता है, प्रेशर। और ये प्रेशर लगाता है और इसको दबाता है, क्या करता है, संकुचित करता है। और दबाने के बाद में यहाँ से ब्लड को फिर भेज देता है इसके पास। किसके पास, ये कौन है, ये दो भाई साहब, ये है आपके फेफड़े। क्या है, फेफड़े, जो हमने पढ़े थे ना श्वसन तंत्र में, वो ये फेफड़े, लंग्स। अब यहाँ पे देखो तो समझना, आपकी शिराओं ने अशुद्ध रक्त लाई दाहिने आलिंद में, और यहाँ से अशुद्ध रक्त गया कहाँ पे, नीले में। अब नीले में गया प्रेशर, यहाँ पे आपको बताया मैंने कि मोटी दीवार है, यहाँ बनेगा प्रेशर, और प्रेशर बना के आपको ब्लड को, जिसमें क्या है, CO2 है, क्या है, CO2 भेज देगा कहाँ पे, फेफड़ों में। फेफड़े क्या करेंगे, फेफड़े इसको शुद्ध करेंगे, क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने पिछले बार जो श्वसन तंत्र पढ़ा उसमें पढ़ा है अपन ने। इसके पास क्या होता है, इसके पास हम सांस लेते हैं, उससे ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन वो पकड़ के ले जाता है और फिर उसको कर देता है शुद्ध। अब देखो यहाँ पे ये जो जाती है ना, ये होती है अशुद्ध, और ये दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अशुद्ध का ही है तो एक को दे देगी कि इसको दे दिया, ये दोनों लंग्स के पास जाती है। ठीक है, दोनों लंग्स के पास जाती है। ये धमनी, क्या जाती है, ये धमनी, अशुद्ध रक्त लेके। और ये है जो है सीरा, क्या है, सीरा। और ये क्या है, ये धमनी, ये धमनी है। और ये बाकी जो है इधर जाएगी वो क्या है, वो सीरा है। ठीक है, जो आती है ब्लड लेके यहाँ पे, वो सीरा, मैंने समझा चुका। तो ये क्या करती है, ये क्या होता है गणित यहाँ पे, कि ये जो अशुद्ध रक्त है उसको सीरा लेके जा रही, कहाँ पे लाई थी, किसने, सीरा ने, लेकिन लेके जा रही धमनी। कौन ले जा रही, धमनी। इसको भी देती है, इसको भी देती है, इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी धमनी। तो ये दोनों को देती है, क्या देती है, ब्लड देती है कि भैया शुद्ध कर देना। ये कहता है ठीक है ला इधर शुद्ध कर देता हूँ। ये इधर से ऑक्सीजन लेता है बाहर से, अब ऑक्सीजन नहीं लेगा, CO2 लेगा, फिर शुद्ध नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन लिया करो। ऑक्सीजन लेती है ये और इसको शुद्ध कर देती है, किसको, जो आपका अशुद्ध रक्त है उसको। फिर ये शुद्ध रक्त करके कहती है भैया इधर आओ। और इधर से जो दो नलियाँ यहाँ पे भी लगी हुई, क्या है, दो नलियाँ, एक थोड़ी है, दोनों में भेजती है, ये भी भेजता है, ये भी भेजता है। ये दोनों लंग से कहते हैं कि ले जा सीरा, और सीरा से कहते हैं, वेन से कहते हैं कि ये ले जाओ। ये कहती है ये वेन को दे देते हैं, क्या देते हैं, ब्लड दे देते हैं, शुद्ध करके दे दिया इन्हें ऑक्सीजन डाल के। और यहाँ पे आता है फिर ये कहाँ पे आता है, बाएं वाले आलिंद में, बाएं आलिंद में आता है ये ब्लड। और फिर यहाँ पे भी छिद्र होता है। अब ये याद रखना, ये छिद्र जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड आता है तो ब्लड नीचे आने के लिए है, ये ऊपर जाने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बनेगा। अब यहाँ प्रेशर बनी हो मान लो इन आलिंद में, अब प्रेशर बना और अगर ऊपर जाने के लिए छिद्र खुल गया तो ये ब्लड तो ऊपर ही चढ़ जाएगा, यहीं नाचता रहेगा। तो इसलिए यहाँ प्रेशर है, ये जो है छिद्र आलिंद और नीला छिद्र बोलते हैं, ये नीचे आने के लिए ब्लड है, और जब ऊपर जाता है तो ये बंद हो जाता है, यानी कि पैक हो जाता है ताकि ब्लड ऊपर नहीं जाए। फिर यहाँ पे बनता है प्रेशर, और प्रेशर बनता है और फिर ये कहता है धमनी से ले जा धमनी, ये ब्लड पूरे शरीर में दे देना। ठीक है, तो गणित समझ में आया। अशुद्ध रक्त आता है पहले आलिंद में, कौन से, दाएं आलिंद में, फिर जाता है दाएं नीले में, और यहाँ से जाता है लंग्स में, और इधर फिर वही सीधा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाएं वाले में आता है आलिंद में, और फिर नीचे उतरता है, और फिर यहाँ पे आता है अपने इसमें नीले में, बाएं नीले में, और फिर वो शुद्ध होकर पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, पूरे शरीर में। अब देखो शरीर में जाने की क्या प्रोसेस है, तो एक होती है धमनी, क्या होती है, धमनी, एक होती है शिरा। ठीक है, यानी कि आर्टरी और वेन। तो ये एक होती है महाधमनी, एक होती है महाशिरा। महाधमनी से जाता है छोटी धमनी में, छोटी धमनी से फिर छोटी धमनी में, और ये जाता है लास्ट में, जिनको बोलते हैं केशिकाएं।
क्या बोलते हैं, केशिकाएं। कोशिका नहीं है ये, केशिकाएं। केशिकाएं मतलब बहुत बारीक बारीक छोटी बाल बाल जैसी नसें रहती है, उनमें जाता है। कभी कभी देखते हैं ना चोट वोट लगती है, कहीं घसा फिसा जाता है तो ब्लड निकलता है, वो केशिका से निकलता है। धमनी नहीं है वो, ओरिजिनल चीज नहीं है वो, मतलब हल्का हल्का नस निकलता है, वो केशिका है। तो केशिका में ब्लड जाता है। इसी तरह केशिका से फिर ये शिरा में, फिर महाशिरा में, और ये महाशिरा में आता है, फिर छोटी शिरा बड़ी शिरा इस तरह से। तो धमनी और ये केशिका यानी कि कोशिका के प्रत्येक भाग तक ब्लड जाता है। ठीक है, इतना सारा ब्लड है धमनी में, एकदम पूरा जाएगा तो कोशिका निपट पाएगी क्या? कोशिका यूं ही मर जाएगी। इसलिए छोटे छोटे बारीक बारीक कणों में जाता है, जिनको केशिका बोलते हैं, जिससे हर कोशिका को ब्लड मिल सके। तो ये होता है एक आंतरिक सिस्टम, और ये होता है हृदय का सिस्टम, संचरण का। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हार्ट का यानी कि संचरण का काम हमारे शरीर में होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, डाउट लगता है, तो वीडियो वापस से देख लीजिए। ऐसा तो है ही नहीं कि यार नहीं आएगा, समझाने की कोशिश की है, हर चीज़ समझ में आएगी। वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, जब समझ में आएगा। उसके बाद में भी नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, कोशिश करूंगा आंसर देने की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों भाइयों बहनों को भी सेंड कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहे। आपके लिए आज का इतना ही ज्ञान, आगे और मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे तो आपको और नया ज्ञान लेके हम आएंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।